वहां क्या क्या हुआ है नहीं पता आपको। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही है आंतरिक चुनौतियां। आज उनका मॉडर्न रूप हो गया है। आज मॉडर्न रूप क्या है? फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है? हम 370 हटाने के लिए चाइना की मदद लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा मिलना बंद हो गया इस दलाल को। चुनौती क्या है कि भारत के डेमोक्रेसी के सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके एक भीड़ तंत्र न न्यायपालिका की सुन रहा है, न कार्यपालिका की सुन रहा है, और किसी चीज पे कोई कानून बना है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तब भी शाहीन बाग पे धत्ता बता करके आपने 60 दिन तक सड़क रोकी, हजारों व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डर के मारे पहली बार इंटरलोकर को भेजा कि जाइए और उनको परसू करिए कि किसी तरीके से वो हट जाए। इतनी बौनी भारत राज्य की देखा है कभी आपने इंस्ट्रूमेंट को? ये खतरे जो हैं कि शाहीन बाग इस देश में बन क्यों रहा, ये जेएनयू हैदराबाद में टुकड़े टुकड़े के नारे क्यों लगते हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई मुसलमान गलीवार नहीं पकड़ता उस उमर खालिद का और उसके बाप का जो सिमी का प्रेसिडेंट था कि तुमने ये कैसे नारा लगाया भारत में। जिस दिन जूता लेकर के या तलवार लेकर के मुसलमान को मारेगा कि तुमने भारत के खिलाफ कैसे बोला, उस दिन ये देश सुधरेगा। ये नहीं हो सकता। ये झूठ मक्कारी करती रहेगी। आपको अच्छा लगेगा नहीं भारत फलाना, ये देश, हम तुम सिवैया, हम तो भाईचारा, ये कुछ नहीं होने वाला। ये झूठ है, लंबा फ्रॉड है। इसलिए इस देश में देखते देखते 70 साल में 500 कश्मीर बन चुके, एक मुसलमान मुंह नहीं खोलता है। 2014 से लेके 2019 तक का रिकॉर्ड, डेट, टाइम, उम्र, बाप का नाम, वक्त, जगह बने। 151 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने की है, जिसमें 50 दलित हैं। इस पे चर्चा हुई इस देश में कभी? एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे छोड़िए इन बातों से तो लोगों में नफरत फैलेगी। अरे भाई तो हम तो 1947 में नहीं थे, तब कौन सी नफरत से 21 लाख लोग मारे गए थे? तब कौन सी आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला दी थी? तब कौन से बजरंग दल ने और केसरिया ने जाके नफरत फैला दी थी? ये मक्कार है, ये कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, ये काउंटर नहीं करना चाहते। ये सुविधा भोगी समाज है। ये चाहता है कि हमारे घर में चाचा नेहरू पैदा हो और पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। हम नहीं भगत सिंह पैदा करेंगे, हम जीजाबाई नहीं बनेंगे, हम सावरकर नहीं बनाएंगे, हम दलाल बनाएंगे। कैसे भारत सरकार की लूट में हमारे बेटे का भी हाथ हो, घर हमारा बन जाए, 4 गाड़ियां आ जाएं, बेटी हमारी लंदन चली जाए, बेटा हमारा अमेरिका चले जाए, और फिर हम भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। इससे बड़ा पाखंड और झूठ नहीं है। कि भारत मां का नारा लगाने से भारत नहीं मजबूत होने वाला। ये जो राम मंदिर की नींव रखी गई है, लिख लीजिएगा मेरी बात को, मैं नहीं रहूंगा। 50 साल के बाद इसका हशर सोमनाथ जैसा होगा, क्योंकि आपको व्यक्ति में प्यार नहीं है, वस्तु से प्यार है। अगर ये राष्ट्र बचाना है, जिसकी बार बार मैं बात किया, कश्मीरी पंडितों का कोई दोष नहीं था। टीकालाल टपलू जिनका बेटा दिल्ली में है, जब उनको घसीट के लेके आए, 70 साल के थे, तो वो ये समझ नहीं पाए कि ये पड़ोसी के बच्चे, पड़ोसी के लड़के लड़कियां आते थे जाते थे, ऐसा यकायक क्या हो गया। उनको घसीट के लेके आए, इस सड़क पे आए और दोनों चाकू से उनकी आंखें बाहर निकाली लड़के के सामने और गोली मार दी। ये किसी मक्कार मुसलमान ने नहीं बताया। गंगा जमुना तहजीब, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। टीकालाल टपलू को जब उठा के लेके आए थे, टीकालाल टपलू की मेज पे गए। मेरा आधा जीवन इनको समझने देखने में निकल गया। उनकी मेज पे कुरान शरीफ रखा था, जिसे वो कश्मीर में ट्रांसलेशन कर रहे थे। इन कम्मख्तों ने उस आदमी को नहीं बख्शा, तो ये किसको बख्शेंगे? एक लड़की, कुछ घटना इसलिए बताता हूं कि मैं इस फ्रॉड में नहीं रहना चाहता। निजी तौर पे किसी मुसलमान से मेरे संबंध हैं, वो सेकुलर सरकारी नहीं है। कैप्टन सिकंदर रिजवी की जान को खतरा होगा, उसके लिए 10 जान दांव पर लगा देंगे। लेकिन कैप्टन सिकंदर रिजवी
से मेरी दोस्ती किसी सेकुलरिज्म के पाखंड के लिए नहीं है, समाज को दिखाने के लिए नहीं है कि कैप्टन रिजवी मेरे दोस्त है इसलिए मैं सेकुलर। ये उनकी मौजूदगी में तल्ख से तल्ख शब्दों में बोलता हूं मैं, तब भी ये वही है जहां 20 साल पहले मेरे साथ थे। मेरी दोस्ती इनसे इस बुनियाद पे नहीं है कि मैं इनके सामने झूठ बोलूंगा और ये मेरे सामने झूठ बोलेंगे। एक लड़की बैंक में काम करती थी, वो भाग के आ गई थी उसी जमाने जब देश का पहला गृह मंत्री मुसलमान हुआ आजादी के बाद। 2 दिसंबर को उसने शपथ ली, 8 दिसंबर को उसने अपनी लड़की को किडनैप कराया, क्योंकि देश के जाने माने अंतरराष्ट्रीय 4 आतंकवादियों को छोड़ना था, जिसमें से एक अजहर यूसुफ था। 4 दिन बाद वो लड़की वापस आ गई। 2 दिसंबर को शपथ ली। सब जानते थे वीपी सिंह की सरकार अनस्टेबल सरकार है, लेकिन उस मुसलमान का एजेंडा कितना खतरनाक था, उसको मालूम था कि मैं लंबे समय तक के लिए नहीं हूं, इसलिए उसने अपना एजेंडा पूरा कर दिया। आप रोते रहिए, आपको 500 साल चाहिए तो 500 साल नहीं, एक दिन ही काफी होता है। 2 दिसंबर को शपथ ली और दिसंबर से दिन के जरा काउंट कीजिए, 19 जनवरी में कोई 40-45 दिन होते हैं। 19 जनवरी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ, भारत में हुआ। जो भारत के मूल निवासी थे, जो उस जगह कश्यप ऋषि के वंशज थे, उनको उनकी जमीन से मुसलमानों ने, उनके पड़ोसियों ने बलात्कार करके, मर्डर करके, लूट करके उन 2500 लोगों को मारा। 5.5 लाख कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान के किस कोने में खड़े हैं, इस देश के लोगों को नहीं पता। इन्हें पेरिस में मारा गया है, उसकी चिंता है। आपके घर के पीछे आपका अपना ही संस्कृति और अपने धर्म का आदमी खड़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। एक लड़की उसी दौर में आ गई, यंग लड़की थी, 24-25 साल की, दिल्ली आ गई। उसका यकीन देखिए, मैंने कहा कि आपका जो हजारों साल की जो आपके अंदर एक सनातन है ना, आप उस फ्रेम से बाहर नहीं आते हैं। वो दिल्ली आ गई, उसके बैंक के कलीग ने ये कहा कि तुम बहन आ जाओ, कुछ पागल सरफरे लोगों ने ऐसा करा। उसको भी यकीन हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि इतने सालों से मैं साथ में यकायक क्या हो जाएगा। 6 महीने बाद वो औरत यहां से चली गई। कहा कि तुम्हारे बैंक का पैसा भी दिलवा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। उसका यकीन देखिए कि उसने अपने सामने मौतें देखी, फिर भी उसने कहा कि शायद हो सकता है। ऐसा आदमी कैसे अमानवीय हो सकता है कि मेरे कलीग थे, ये नहीं थे शायद मारने वालों में, मारने वाले दूसरे थे, उन पे भरोसा करके चली गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनके भाई, उनके माता पिता जिंदा है। मतलब मैं इतनी स्टोरी जानता हूं कि मैंने 89 में पत्रकारिता शुरू की थी, बहुत चीजें आंखों से देखी थी। दिल्ली में रहते हैं। उस लड़की को बुलाया, वो चली गई यहां से, जाके मिली उन लोगों से। आप समझ सकते क्या हुआ? 21 उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके कपड़े उतारे और हाथ की आरा मशीन से उसके टुकड़े कर दिए। आप कहते हैं गंगा जमुना ऐसी। ये स्टोरी देश को नहीं पता। 2500 लोग मारे गए। जब आतंकवादी किसी को मारने आए थे तो नीचे पहले औरतों को मारा, एक बूढ़ी औरत को छोड़ दिया। छत पे गए देखने के लिए, उस घर का जो मर्द था वो ऊपर चावल का एक ड्रम रखा था, वो उसमें छुप गया। जब वो देख के लौटने लगे, पड़ोसी मुसलमान ने कहा इसके अंदर है। उसने उसी पे एक छप्पर की गोलियां चलाई, सारा ब्लड नीचे आ गया और उसमें जो चावल रखे थे वो खून के थे, उसकी मां के मुंह में लाके ठूस दिए। आप कहते हैं इंसानी? आप कहते नहीं गलत रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो आज भी अंकित सक्सेना को आपने जिबा करा, कमलेश तिवारी को आपने जिबा करा। आप गोली मारते तो समझ में आता है, इससे आपकी वो बर्बरता पता चलती है। आप कहते नहीं, अरे इंडिविजुअल जीवन में लोगों के जानकार होंगे, उससे सेकुलरिज्म नहीं बन सकता। इसलिए ये देश में झूठा सेकुलरिज्म है। इसलिए आप मंदिर की बात करेंगे तो आप कम्युनल हो जाए। कोई भगवान सीता को, मां सीता के बारे में गंदी बात कह देगा हैदराबाद में तो कोई कुछ नहीं पूछे।
और माइनॉरिटी में है फिर भी कहते हैं 15 मिनट का टाइम दे दो। अगर मेजॉरिटी ने टाइम मांग लिया तो क्या होगा? एक था पड़ोसी राज्य वाला, उसने 3-4 दिन का टाइम दिया, कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक एक मुसलमान, वो ईमानदार हो बेईमान हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुसलमान की यह गलतफहमी है कि वो माइनॉरिटी में रहते हुए इस देश के अंदर आतंक फैला सकता है, तो आतंक के बारे में जिन लोगों ने न किताबें पढ़ी न जानते हैं, उन्हें पता नहीं कि आतंक बनता कौन है और आतंक कौन फैलाता है। दुनिया में आतंकवाद वहीं सफल हुआ है जहां मेजॉरिटी आतंकवाद करती है, चाहे पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो। अगर इस देश में मुसलमानों को यह बदख्याली हो गई है कि वो इस देश के हिंदुओं को आतंक से खत्म कर देंगे, तो ध्यान रहिए, खुल के कहता हूं, ये कोई मेरा चैलेंज वाले नहीं है, ये सच्चाई है, शायद अभी समझ में नहीं आएगी। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदू अहिंसक न हो। अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से कोई 5% भी हिंसक हो गया तो पता नहीं चलेगा कहां से आएगा। इसलिए ये जो लोग घूम रहे हैं इस देश की पीस के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए, ये जो 51 लाख का कोई कमलेश तिवारी के ऊपर इनाम घोषित कर देता है, एक मुसलमान जाके गोली नहीं मारता कि तूने कैसे इनाम घोषित किया, तू कौन है, तू कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? नहीं, मुसलमान एक तरफ चाहता है ये कहानी चलती भी रहे, कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा भी करते रहे और कुछ लोग गंगा जमुना तहजीब के नहीं, हमको गले मिलो, ईद आई बकरीद है, ये भी चलता रहे। इसलिए ये बड़ा कॉन्कोक्टेड अटैक है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें सब शामिल हैं। जो चुप हैं वो ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। ये जिम्मेदारी मुसलमान की है इस देश की कि हिंदू हिंसक ना हो जाए, और अभी यहां से बदलना शुरू हो गया है। ये उस परंपरा के लोग हैं कि जिनके शास्त्र कहते हैं कि किसी के मन में, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना, लेकिन दुश्मन अगर तुम्हारे सामने आ गया है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो मार देगा, इससे पहले कि वो ये सोचे उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक की नहीं है। ये ठीक ठाक तरीके से इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए पागलों की तरीके से जो काम कर रहे हैं, इन्हें करने दो। ये जो कन्वर्जन का बुखार हो गया है, 95 के जो बनाई गई है, उसमें लिखा है 25 से 26 तक कि इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब की जो भी चीजें हैं उन्हें मानने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपने मजहब का पालन करें, ये ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक डिसऑर्डर ना हो और कोई इमोरल काम ना हो। तुम कहते हो हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। और इतने जाहिल हैं अल्लाह के फजल से, किसी ने कहा कि भाई ये माइक लगा करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, इससे सुबह 4 बजे आप क्यों, नहीं मैं नहीं चाहता सुनना, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैं क्यों सुबह 4 बजे अपनी नींद डिस्टर्ब करूं, मैं टैक्स देता हूं भारत सरकार को कि मेरी नींद डिस्टर्ब करे। तो कुरान मजीद में कहां लिखा है, मैं ये जहालत का नमूना लीगली दे रहा हूं ना आपको। अभी आपके सूबे में इस पे चर्चा हुई और कहा गया कि साहब वो ये लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दी जा सकती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी अकल टकनों में है, कोर्ट में चले गए, जज साहब को निहायती जाहिल समझ रहे थे। जज साहब से कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि अजान का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, तो बोले ये भी लिखा हुआ है क्या कि उसमें लाउड स्पीकर। तो वो पागल आदमी कोर्ट में कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे पढ़ना है।
तो जज ने पूछा कि जब कुरान और अल्लाह आए थे, इस्लाम आया था, तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, 100 साल पहले से लिख दिया था। बोले लिखा है सर इसमें, वो बार बार कह जाए, बता नहीं पाया, बैन लग गया। क्या फ्रॉड इस देश के अंदर। ये काम मुसलमान खुद नहीं कर सकते थे, कोर्ट क्यों जाएंगे? और फिर आप उस अजान को पॉलिटिकल एजेंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ही मोहल्ले में 50 मस्जिदें हैं अलग अलग। वाह, ये कोई इस्लामिक स्टेट है क्या? तो वहां सेकुलर नहीं होते, वहां ये चाहिए। 1995 में भारत की संविधान संसद के अंदर एक और बड़ा जघन्य अपराध हुआ है जिसे आपको जानना जरूरी है। हमें बताया गया ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये कुछ मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें तरमीम की गई क्योंकि कुछ चीजें नहीं दे पाए तो उनका नहीं, फिर दोबारा से देते हैं। 2013 में दुनिया के सबसे दानिश्वर अर्थशास्त्री ने भारत की संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास करके उसको क्या पावर दी गई है पता है आपको? वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड जिस जगह को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देगा उसकी सुनवाई आप कोर्ट में जाएंगे। पहले ट्राइब्यूनल में जाइए जहां कोई मुसलमान बैठा हुआ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, वो कहीं की भी, अगर कल कुछ लोग कह दें कि हमारा राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसको साबित करने के लिए आप कोर्ट पे जाइए, वो प्रॉपर्टी उनकी होगी। इससे बड़ा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में लैंड जिहाद हो सकता है? ताजमहल को इसी की बुनियाद पे घोषित किया है, उस पे आप चुनौती नहीं दे सकते। और भारत में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे भारत में, और नंबर 2 पे डिफेंस के पास है, और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। 47 से ज्यादा भयानक स्थिति है। इसलिए आपने एक और चीज देखी होगी, नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक आप चलेंगे, 6 महीने बाद आपको वहां एक मजार मिल जाएगी। मजार में फकीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी को नहीं पता। यकायक नेशनल हाईवे पे कौन पीर पैदा हुआ था और कौन मर गया था, वहां पता चला कि उन्होंने एक मजार बना दी। मजार खड़ी हो गई, वो मजार कुछ दिन के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि आप तो देश सो रहा है, आपकी सरकारें सो रही हैं, आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, अब आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आपको उसी के ट्राइब्यूनल में जाना होगा जिन्होंने उस पर कब्जा किया है, और वो जो कानून बनाएंगे उस देश के डीएम और एसएसपी को उसको इंप्लीमेंट करना है। सुपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारत की संसद में कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया। कहां लड़ रहे हैं आप, किस एजेंडे पे जा रहे हो? फिर कहते हैं यहां से, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर शरिया नाम की कोई चीज है तो आप एक जगह छीन लेते हैं, एक जगह बचा लेते हैं, एक कानून से, ये कब तक चलेगा यार? पूरे देश की हालत ये है, पूरे देश की हालत ये है। इसलिए 1946 के मैंने हालात कहा, इसलिए 1946 के हालात, लिहाजा कोई बम धमाका कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हो रहा है इस देश के अंदर, जो पता ही नहीं है आपको कि आप एक धीरे धीरे एक ऐसे बम पे बैठे हैं कि वो कभी भी फटेगा और आपसे पूछेगा आप हैं कौन।